हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे A3 पाउच लेमिनेटर। हैवी ड्यूटी लेमिनेशन मशीन है। स्कूल, ऑफिस और घर के यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। शॉप के लिए ज़्यादातर यूज की जाती है मेटल बॉडी वाली। A3 साइज में है। 300 माइक्रोन तक आप इसमें लेमिनेट कर सकते हैं, 350 माइक्रोन तक है। इजीली ऑपरेटिंग है। ड्रैगन सीट वगैरह भी लेमिनेट हो जाती है। ID कार्ड, A4, A3 सभी साइज के आपका लेमिनेशन पाउच इसमें सपोर्ट करता है। तीनों साइज के आपको सपोर्ट करेगा। तो इसमें हम लेमिनेट करके देखेंगे। मशीन का वार्म अप टाइम होता है 3 मिनट। मशीन को जैसे हॉट पे ऑन कर दिया हमने, रेडी होने में 3 मिनट मैक्सिमम लगेगा। 3 से 4 मिनट नॉर्मली टाइम रहता है मशीनों का। तो जब रेडी हो जाएगी, यहाँ ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, तब हम डॉक्यूमेंट लेमिनेट करके देखेंगे। पाउच की बात करें तो पाउच भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा AKS ऑटोमेशन से। आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट पर भी जाके ऑर्डर बुक कर सकते हैं। पाउच देखिए थिकनेस के हिसाब से आता है नॉर्मली, और साइज के हिसाब से आता है। तो साइज देखिए ID कार्ड में भी डिफरेंट साइजेस हो जाते हैं। अब आप देखेंगे दोनों ही पाउच हैं, ID कार्ड के साइज के हैं, लेकिन इनकी एक बॉक्स का मोटाई ज्यादा है, एक का कम है। क्यों? क्योंकि ये थिकनेस के ऊपर है। थिकनेस होता है आपका सीट का मोटाई। ठीक है, ये जो प्लास्टिक सीट होती है पाउच, इनकी मोटाई के ऊपर थिकनेस को माइक्रोन में काउंट किया जाता है। तो जैसे ये 250 माइक्रोन का है तो ये ज्यादा मोटा हो गया, और ये आपका 125 माइक्रोन का है तो मतलब उसका डबल ही हो गया। तो ये आपका पाउच हो गया मोटाई के हिसाब से। प्लस इसमें साइज भी होता है। जैसे ये छोटा वाला है 65 इंटू 95 mm में है, और ये 70 इंटू 100 mm में है। ठीक, A4 और A3 का वैसे साइज फिक्स रहता है। बाकी आपका इसमें भी कम और ज्यादा माइक्रोन के आते हैं। 80 माइक्रोन का होता है। फिर ये अभी फिलहाल ये दोनों 125 माइक्रोन के हैं। तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट हो तो इसमें इंसर्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमने ये लेमिनेट करके निकाला है ID कार्ड का। ये पाउचेज आपका खुल जाता है तो ईजी होता है करने वाले। पेन सीट पे भी कर लेते हैं जो लेमिनेशन रोल आते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको बहुत ही एक्सपर्ट आदमी ही कर पाता है। ये आपका इजीली हो जाता है और इसकी थिकनेस भी बेटर रहती है। इस तरीके से आपका खुल जाएगा, बीच में आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। हम यहाँ A4 का डॉक्यूमेंट लेमिनेट करके देखेंगे। जैसे कि ये हमने ले लिया, हमारी ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, ये पाउच हमने निकाल लिया। तो इस पाउच में हम डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे। तो कैमरे पे करके दिखाते हैं। कैमरा जूम कर लेते हैं जो बेटर रहेगा। तो ये हमारी मशीन है और ये हम देखिए पाउच ले लिए हैं। ऑलरेडी हमने एक डॉक्यूमेंट लेमिनेट करके रख रखा है। यहाँ आपकी ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। यहाँ से नोब से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा अपने माइक्रोन के हिसाब से। हमारी 125 माइक्रोन की सीट लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से मैंने 110 के आसपास सेट किया है। तो 110 क्या, नई मशीन है तो एक थोड़ा टेम्परेचर कम पे ही रखना है। नई मशीन आपका हीटिंग प्रॉपर करती है तो इसलिए कम पे रख सकते हैं शुरुआत में। तो ये मैं डॉक्यूमेंट प्लेस कर रहा हूँ अपने सीट्स के अंदर। दाएं बाएं से प्रॉपर लगा लेंगे। ठीक, ये देखिए दोनों तरफ से बराबर इक्वल टू हमारी लग गई है। अब इसको हम प्लेस कर देंगे। 4 रोलर्स के साथ है ये मशीन। मेटल बॉडी में फुल्ली आपको देखिए टेम्परेचर सेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। फॉरवर्ड रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर लगे कि कोई डॉक्यूमेंट गलती से हमने प्लेस कर दिया तो रिवर्स कर लेंगे तो बैक आ जाएगा। जब जितना हुआ होगा निकाल लेंगे, बाकी इस तरीके से आप हटाएंगे तो इजीली रिमूव हो जाएगा। बाकी ज़्यादा हीट हो जाए 3 से 4 घंटे लगातार चला सकते हैं। उसके बाद कोल्ड पे कर सकते हैं। ज़्यादा ओवर हीट हो, गर्मी के सीजन में ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हीट को यहाँ से वो कर सकते हैं, कोल्ड पे लगा सकते हैं। सेंटर में ऑफ रहेगा। आपको नोब मिल जाता है। अगर अचानक से आपकी पावर चली जाए, लाइट कट जाए तो बीच में डॉक्यूमेंट फंसा रह जाएगा तो जल सकता है, तो मैनुअली आप इससे नोब से निकाल सकते हैं। तो दूसरी साइड आपका लेमिनेट होके आ गया है। देखिए एक डॉक्यूमेंट हमने पहले लेमिनेट करके रखा है। ये दूसरी साइड आपका निकल रहा है। अगर लगे कि टेम्परेचर कम था, सही से नहीं हुआ तो 1 से 2 बार दोबारा आप प्लेस कर सकते हैं इसमें इजीली। ये देखिए आपका दूसरी साइड प्रॉपर होकर निकल गया। ठीक, अगर लगे कि हाँ कहीं बबल्स रह गया है, रिंकल आ गए हैं, तो आप दोबारा प्लेस कर दीजिए तो इजीली लेमिनेट हो जाएगा। AKS ऑटोमेशन में आपको सभी प्रकार की पाउच लेमिनेशन मशीनें एंड बाइंडिंग मशीनें, पेपर मैनुअल कटर जो होते हैं A4 A3 साइज में, A3 प्लस में आपको रिम कटर भी मिल जाएगा 17 इंच तक का हैवी ड्यूटी, जो कि 250-300 पेपर आपके इजीली काट देता है।
और साथ में हमारे पास अदर मशीनें भी रहती हैं ऑफिस ऑटोमेशन की, जैसे पेपर शेडर, कैश काउंटर, मैनुअल फेक नोट डिटेक्टर। सभी चीज़ों की जानकारी हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है aksautomation.com पे। इस तरीके से देखिए हमारा लेमिनेट होकर निकल रहा है। इस तरीके से आप कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं। अब आप फिनिशिंग देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास फिनिशिंग है। अभी आप देख सकते हैं दूसरी साइड कैसे निकल रहा है, तो यहाँ से इजीली निकल जाएगा। मशीन खरीदने के लिए आपने एकेएस ऑटोमेशन में कांटेक्ट करना है। सामने दिए गए नंबरों पे शॉप पे भी विजिट कर सकते हैं। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी, बाकी पैन इंडिया डिलीवरी भी आपको मिल जाती है। प्रीमियम क्वालिटी लेमिनेटर बाइंडर खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मशीन के साथ। मैं एकेएस ऑटोमेशन से विनाश सिंह, जय हिंद।